अपडेट करता रहूँगा जो जिससे कि आप लोगों को आसानी हो एसक्यूएल समझने में कि एसक्यूएल क्या होता है, कैसे होता है। तो बेसिकली ये पहला पार्ट है सीक्वल का, जहाँ पे हम इस पार्ट में जानेंगे कि डाटाबेस क्या होता है एंड उसके बाद हम ये जानेंगे कि सीक्वल क्या होता है, व्हाट इज एसक्यूएल, सीक्वल क्या होता है, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट सबसेट्स एसक्यूएल के कौन कौन से होते हैं, और अंत में हम लोग जानेंगे हम लोग कोई भी डाटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस कैसे करते हैं, और तीसरा हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग किसी भी डाटाबेस को ड्रॉप या डिलीट कैसे करते हैं। तो फिर यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग ये जानेंगे कि डाटाबेस डाटाबेस क्या होता है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे तैयार किया हुआ है सारा डिफिनेशन वगैरह सब कुछ, ओके। तो फिर यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि डाटाबेस डाटाबेस बेसिकली क्या होता है कि डाटाबेस एक प्लेस होता है जहाँ पे हम सिमिलर सेट्स ऑफ डाटा को या फिर सिमिलर सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, ओके। सिमिलर सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं एंड तो उसको हम उस प्लेस को हम लोग डाटाबेस करते हैं। जैसे कि डिफिनेशन में भी आप देख सकते हैं, ए डाटाबेस इज ए ऑर्गेनाइज्ड collection of similar sets of information of a data stored electronically in the computer in the form of rows and column। ए डाटाबेस, अब डाटाबेस को हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, डाटाबेस को हम लोग डीबीएमएस या फिर आरडीएमएस की मदद से हम लोग डाटाबेस को कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। तो फिर यहाँ पे डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और आरडीएमएस का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आरडीएमएस जो है वो डीबीएमएस का ही अपग्रेडेड वर्जन है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है सीक्वल। व्हाट इज सीक्वल, क्या होता है। तो फिर सीक्वल का फुल फॉर्म जो होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। सीक्वल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। सीक्वल हमें हेल्प क्या करता है, सीक्वल हमें मदद करता है किसी भी डाटाबेस को एक्सेस करने में, और उस डाटाबेस में कोई भी हम लोग चेंजेस करते हैं उस चीज में हमें सीक्वल हेल्प करता है। सीक्वल हेल्प यू टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट द डाटाबेस, ओके। यहाँ पे सीक्वल में इस मैनिपुलेट में मतलब कि क्या क्या परफॉर्मेंस या फिर एक्सेस में क्या क्या आ जाएंगे। तो सीक्वल जैसे कि क्रिएट, कोई भी डाटाबेस को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं सीक्वल की मदद से, ओके। जैसे कि यहाँ पे पहला पॉइंट जैसे कि आप देख रहे हैं, कोई भी क्वेरी हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगेंस्ट ए डाटाबेस, डाटा रिट्रीव कर सकते हैं डाटाबेस से, कोई भी नया डाटा इंसर्ट कर सकते हैं डाटाबेस में, कोई भी डाटा अपडेट कर सकते हैं डाटाबेस में, कोई भी डाटा डिलीट, कोई भी रिकॉर्ड्स डिलीट कर सकते हैं, नए नए डाटाबेस बना सकते हैं, ओके। जैसे जैसे हमें जरूरत पड़े वैसे वैसे करके हम नए नए डाटाबेस बना सकते हैं, नए नए टेबल्स बना सकते हैं, नए नए स्टोर प्रोसीजर बना सकते हैं, फ्यूज वगैरह, ये सारी चीजें हम लोग एक डाटाबेस में बना सकते हैं, ओके। तो फिर अब अगला पॉइंट है आता है कि सीक्वल के सबसेट्स क्या होते हैं, मतलब सीक्वल के सबसेट्स क्या होते हैं। बेसिकली यहाँ पे तीन मेजर जो होता है, तीन मेजर सबसेट्स होता है सीक्वल के। पहला है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज जिसको हम डीसीएल बोलते हैं, उसके बाद आता है डीडीएल, और आता है तीसरा आता है डीएमएल। डीसीएल क्या होता है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, डीडीएल होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और डीएमएल होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग किन लोगों को उस डाटाबेस का एक्सेस देना है, किन लोगों को नहीं देना है, और किन लोगों को देना है तो कितना देना है, और उसमें क्या क्या देना है, ये जो होती है वो डाटा कंट्रोल लैंग्वेज में होता है। डाटा डेफिनेशन में क्या होता है, नया डाटाबेस क्रिएट करना, नया टेबल क्रिएट करना, डाटाबेस में चेंजेस करना, ये सारी चीजें डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आती हैं, ओके। अभी मैं बेसिकली इन तीनों का ओवरव्यू दे रहा हूँ, आगे वीडियो में इन तीनों का मतलब कि अच्छे से मैं आपको बताऊंगा कि ये तीनों होता क्या है। और फिर उसके बाद आता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल। इसमें क्या होता है कि डाटा अपडेट करना या फिर नए रिकॉर्ड्स अपडेट करना, कोई पुराने रिकॉर्ड्स को डिलीट करना, ये सारी चीजें जो होती है डीएमएल में आती है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में, ओके। तो हम लोग अब जानेंगे कि डाटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं, हाउ टू क्रिएट अ डाटाबेस, ओके। तो फिर यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि डाटाबेस जो क्रिएट होता है, डाटाबेस क्रिएट करने के बेसिकली दो तरीके होते हैं।
सीक्वल में बेसिकली मतलब कि कोई भी डाटाबेस अगर हम क्रिएट करते हैं तो उसके दो तरीके, डाटाबेस में चेंजेस करने के भी दो तरीके होते हैं और डाटाबेस डिलीट करने वगैरह के भी दो तरीके होते हैं सीक्वल में। तो इन सब करने का पहला तरीका होता है ग्राफिकली। विद ग्राफिकली हम लोग डाटा बेस को क्रिएट करना, डिलीट करना या फिर उसमें चेंज ग्राफिकली। और दूसरा होता है कि यूजिंग क्वेरी। तो सबसे पहले हम ग्राफिकली की बात कर लेते हैं कि ग्राफिकली अगर हम बात करें तो ग्राफिकली जैसे कि आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्सप्लोजर विंडो में आप देख सकते हैं कि डाटाबेस का नाम से एक फोल्डर बना हुआ है। इस फोल्डर के ऊपर में जाके आपको राइट क्लिक करना है, न्यू डाटाबेस का ऑप्शन दिख रहा होगा पहले में। उसके बाद फिर आपको क्या आता है, एक खुल के आ जाएगा और जो भी डाटाबेस हमें बनाना है उस डाटाबेस का नाम हम लोग एक नाम, उस नाम से हम एक डाटाबेस बना देते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग अगर मान के चलिए किसी किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए हम लोग डेल के लिए काम कर रहे हैं। ओके, तो हमने एक डाटाबेस बना लिया डेल नाम से। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक डाटाबेस बन के आ गया, तैयार हो गया डेल नाम से। ओके, फिर ऐसे ही करके हम लोग चाहें तो दूसरा डाटाबेस भी बना सकते हैं। ओके, तो दूसरा डाटाबेस अगर हम मान लें एचपी नाम से बना लेते हैं। ओके, तो दूसरा डाटाबेस यहाँ पे देख सकते हैं कि एक दूसरा डाटाबेस बन के तैयार हो गया एचपी। ऐसे ऐसे करके हम लोग यहाँ पे डाटाबेस इसकी मदद से बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड से बनाते हैं। ओके, अब क्या कहते हैं क्वेरी की मेथड से कैसे बनाते हैं। क्वेरी के लिए हमें क्वेरी, एक छोटी सी क्वेरी लिखनी पड़ती है उस डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस नेम। ओके, यहाँ पे डाटाबेस नेम में आप लोगों को वो डालना है कि आप लोग किस नाम से डाटाबेस बनाना चाहते हैं, वहां पे उसका नाम डालना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे आसस डाल दिया। ओके, इस नाम से अगर मैं डाटाबेस बनाऊं तो फिर ये कैसे बनेगा, आपको ये सेलेक्ट करना है, ये लिखने के बाद फिर एग्जीक्यूट करना है। ओके, जब देखिए कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली करके आएगा एंड उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि आपका एक डाटाबेस बन के तैयार हो जाए। अभी यहाँ पे हमें आपको दिख नहीं रहा है, तो फिर जब आपको ये ना दिखे तो यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए इस फोल्डर को। ओके, देन उसके बाद आपको ये दिखेगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आसस नाम से एक डाटाबेस बन गया। ओके, और अगर हम ऐसे ही चाहें तो किसी और भी नाम से डाटाबेस बना सकते हैं। क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस नेम, यहाँ पे अब अगला डाटाबेस सैमसंग नाम से बना रहे हैं। तो फिर आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक और डाटाबेस बन के तैयार हो जाएगा सैमसंग नाम से। अगर हम इसको अपडेट रिफ्रेश करेंगे इस फोल्डर को तो फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं एक डाटाबेस सैमसंग नाम से बन गया। ओके, अब बात आती है, अब इसमें एक मोर इम्पोर्टेंट चीज जो हमें याद रखने वाली एक चीज और याद है। तो जब भी हम लोग कोई भी डाटाबेस बनाते हैं, आइदर ग्राफिकली बनाए या फिर यूजिंग विद द हेल्प ऑफ क्वेरी, तो दो फाइल जो होती है इसी डाटाबेस के साथ जनरेट होती है। पहला होता है डॉट एमडीएफ फाइल और दूसरा फाइल जो जनरेट होता है डॉट एलडीएफ फाइल। जो एमडीएफ फाइल होता है वो डाटा कंटेन करता है और एलडीएफ फाइल क्या होता है कि अगर मान के चलिए कि कोई भी डाटा डिलीट वगैरह हो जाता है तो उस कंडीशन में एलडीएफ फाइल हमें हेल्प, डॉट एलडीएफ फाइल हमें हेल्प करती है डाटाबेस रिकवर करने के लिए। ओके, तो फिर अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे जाएंगे कि अल्टर डाटाबेस, मतलब कि हम डाटाबेस में कोई चेंजेस वगैरह कैसे करते हैं। ओके, तो फिर इसके भी दो तरीके होते हैं, या तो ग्राफिकली या तो हम लोग यूजिंग विद द हेल्प ऑफ क्वेरी। तो फिर अगर हम ग्राफिकली की बात जाएं तो ग्राफिकली में अगर मान के चलिए हमें सबसे पहले अगर सैमसंग एसएस जो है इसके नाम को चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, रीनेम आएगा ऑप्शन, यहाँ पे अगर एसएस की जगह SS1 डाल दीजिए। ओके, तो ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक नया डाटाबेस बन गया SS1 नाम से। अगर हम ऐसे ही चाहें तो इस HP डेल नाम से जो डाटाबेस है, ओके,
तो उसको भी बना सकते हैं। पर यहाँ पे हमें एक बात ध्यान में रखें, जो जिस नाम से हमने डाटाबेस बना लिया है, जिस नेम से हमने पहले डाटाबेस बना लिया है, उसी सिमिलर नेम को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं डाटाबेस बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे आपको एरर मैसेज शो होके आएगा कि अनेबल टू, मतलब एचपी नाम से हमने पहले भी डाटाबेस बना चुका है, जिसके कारण हम फिर से इस नेम का यूज नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये बात हमें ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है। ओके, तो फिर हमें इसको रीनेम करना है। ओके, इसको भी अगर हम रीनेम चाहें तो डेल वन नाम से हम लोग बना देते हैं। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बन के तैयार हो गया। ओके, अब डाटाबेस रीनेम करने का जो दूसरा प्रोसेस है, विद द हेल्प ऑफ क्वेरी। क्वेरी की मदद से अगर हम जानेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं अल्टर डाटाबेस, डाटाबेस नेम, किस डाटाबेस, और यहाँ पे देख अल्टर डाटाबेस, जिस डाटाबेस का नाम हमें चेंज करना है उस डाटाबेस का नेम डालना है। उसके बाद मॉडिफाई नेम इक्वल टू न्यू डाटाबेस नेम, तो ऐसे करके डालना है। एंड फिर हमने इसको लिख दिया। तो हमें अब यहाँ पे किस डाटाबेस को का नेम चेंज करना है वो देख लेते हैं। जैसे कि एचपी का मान के चलिए हमें नेम चेंज करना है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, इस एचपी के नाम को, नेम को चेंज कर देते हैं। अल्टर डाटाबेस एचपी, मॉडिफाइड नेम HP1 डाल दिया हमने, और उसके बाद सेलेक्ट किया एंड उसके बाद इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया। तो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, आप जैसे कि देख सकते हैं। ओके, अब हम चाहें तो एक और एग्जांपल लेके देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमने अभी कर दिया सैमसंग। और यहाँ पे हमने नाम डाल दिया सैमसंग वन, सेलेक्ट किया एंड उसके बाद हमने यहाँ पे, सॉरी, ओके, यहाँ पे हमने क्वेरी एग्जीक्यूट कर दी। तो हमारा क्वेरी एग्जीक्यूट हो गया। अब हम चाहें तो इस फोल्डर को रिफ्रेश करें। ओके, आफ्टर रिफ्रेश करने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारा जो भी डाटाबेस है, जो भी हमने नाम वगैरह चेंज किया था डाटाबेस का, वो नेम हो जाएगा। ओके, कभी कभी होता है रिफ्रेश होने में कुछ टाइम लगते हैं एंड उसके बाद फिर ये हो जाता है। ओके, यहाँ पे आप देख लीजिए कि हो गया। अब हम लोग किसी भी डाटाबेस को डिलीट कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी डाटाबेस को डिलीट कैसे करते हैं। ड्रॉप डाटाबेस, और जिस डाटाबेस को डिलीट करना है उस डाटाबेस का नाम। और डाटाबेस डिलीट करने से पहले हम एक चीज़ और जान लेते हैं। जब भी हम अगर कोई डाटाबेस को डिलीट करते हैं, उस डाटाबेस को डिलीट करने के साथ साथ जो भी ऑटोमेटिकली MDF और LDF फाइल क्रिएट हुई थी उस डाटाबेस को बनाते टाइम, वो भी उसके साथ ही डिलीट हो जाएगी। ओके, ओके, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे याद रखने की बात ये है कि जो जब भी हम किसी डाटाबेस में काम कर रहे हैं, मतलब कि किसी डाटाबेस में अगर वर्क कर रहे हैं, ओके, तो उस डाटाबेस को हम लोग डिलीट नहीं कर सकते हैं। और जो भी सिस्टम डाटाबेस होते हैं उनको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि अब मेरे को कोई भी डाटाबेस डिलीट करना है। डाटाबेस डिलीट करने का भी वही दो तरीका, या तो ग्राफिकली या तो यूजिंग क्वेरी। तो फिर ग्राफिकली में हम जाएंगे, यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं कि राइट क्लिक कीजिए और डाटाबेस आपको डिलीट हो गया, आपका ये डाटाबेस डिलीट हो गया। दूसरा, अगर ये भी चाहें डिलीट करना तो इसको भी राइट क्लिक कीजिए उस डाटाबेस के नेम के पास और यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ क्वेरी क्या होता है, ओके, सॉरी, ड्रॉप डाटाबेस, और किस डाटाबेस को हमें डिलीट करना है, HP1। ओके, तो फिर हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद क्वेरी एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो फिर ये डाटाबेस जो HP1 है
वो डिलीट हो गया। अब हम यहाँ पे राइट क्लिक करके फोल्डर को रिफ्रेश करेंगे तो फिर देखेंगे कि ये डाटाबेस जो है वो डिलीट हो गया। ओके, यहाँ पे देख लीजिए आपका कोई भी वो डाटाबेस नहीं है। अगर जैसा कि मैंने बताया कि अगर जब डाटाबेस को यूज, जैसे कि अभी यहाँ पे मास्टर डाटाबेस यूज हो रहा है, अगर यहाँ पे हम सैमसंग वन डाटाबेस यूज करें और उसके बाद ये इस डाटाबेस को यूज करने के साथ इसी डाटाबेस को अगर हम डिलीट करना चाहें तो क्या होगा, देखिए। या तो आप क्वेरी की मदद से डिलीट कीजिए या फिर किसी भी मदद से, तो फिर ये डाटाबेस जो है वो डिलीट नहीं होगा। ओके, ओके, यहाँ पे देख लेते हैं, कैन नॉट ड्रॉप डाटाबेस सैमसंग वन बिकॉज इट इज करेंटली इन यूज। ओके, जब हमें इस डाटाबेस को डिलीट करना हो तो फिर हम लोग इस डाटाबेस को तब डिलीट कर सकते हैं जब ये डाटाबेस यूज ना कर रहे हैं। ओके, बेसिकली आप देख सकते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टेबल क्रिएट करना है या फिर उसके आगे की चीज़ें हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और जितना मैंने बताया आप उसको अपने घर में रिवीजन कर सकते हैं। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।